जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज मैं आपके साथ अपना एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। कैसे हनुमान चालीसा के संकल्प से, कैसे हनुमान चालीसा की मदद से मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं आपके साथ पहले भी अपनी चीजें बहुत सारी शेयर कर चुकी हूँ और आप लोग भी बहुत सारी चीजें शेयर कर चुके हो। जैसे कि अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी तो किसी का पुलिस का एग्जाम क्लियर हुआ तो वो लिख रहे थे कि हमने आपकी वीडियो देखी तो आपका मतलब वो उन्होंने संकल्प किया देखकर और उनका एग्जाम क्लियर हुआ। और एक और थे, उन्होंने कहा कि उनकी जो गर्लफ्रेंड होगी 6 महीने से उनके पास जॉब नहीं थी और जैसे ही उन्होंने संकल्प किया उनकी जॉब लग गई। तो ये तो दो चीज थी। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप लोग भी आप जानते हो, और जिन्होंने किया है पूरे विश्वास थे उनको हर एक चीज मिली है। आज मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है शेयर करते हुए। और कल मैंने कम्युनिटी में भी उस चीज को पोस्ट किया था कि मेरे चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे मैंने ये चीज मैनिफेस्ट की थी, कैसे ये चीज पूरी हो गई। और कई बार होता है ना, आप चीजें से मजाक मजाक में कर देते हो और वो चीजें सच हो जाती है। तो कुछ वैसी ही स्टोरी है कि मैंने एक वीडियो देखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप चीजें जैसे सोचते हो वो चीजें होती हैं। आजकल मैं बुक पढ़ भी रही हूँ, वो जो चीजें मुझे यूजफुल लगेंगी वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा से मानती हूँ कि आप मेरी एक यूट्यूब फैमिली हो, आप भी मेरी फैमिली हो। और जो भी चीज़ अगर आप कभी मुझसे पूछते हो या मुझे पता होती है या मैं वीडियो नहीं बना पाती तो मैं कम्युनिटी में डाल देती हूँ। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ आप तक मैं सारी चीज़ें पहुँचा दूँ। तो ये भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एक बार मैंने कहा था, लेकिन फिर कहा था कि पूरी चीज़ मैं तब शेयर करूंगी जब पूरी हो जाएगी। पर एक चीज़ मैं जरूर बोलूंगी, 3 दिन पहले मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर थे 39,500 या 600 कुछ। तो मैंने ऐसे बोला कि हनुमान जी, मतलब जैसे आप मेरे भैया हो ना, तो मेरे को जन्माष्टमी मतलब इसमें रक्षाबंधन पे गिफ्ट देना कि मेरे ना 40,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। और मेरे को ऐसा लगा पता नहीं होंगे नहीं होंगे, क्योंकि मतलब ऐसा 2 दिन में 300-400 सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे। और आप यकीन नहीं करोगे कि इस बार बोल रहे थे कि जो भद्रा थी, जैसे 1:30 बजे से पहले राखी नहीं बांध सकते थे, 1:30 बजे के बाद राखी बांधी थी। तो 1:30 बजे से मतलब उस वक्त तक मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे, 40,000 सब्सक्राइबर। और मतलब एक दिन पहले भी मैंने देखा था तो 200 सब्सक्राइबर चाहिए थे, लेकिन जब मैंने सुबह उठ के देखा तो 39,900 समथिंग हो चुके थे, तब खाली 32 सब्सक्राइबर चाहिए थे। तो मेरे को लगा यार, मतलब भगवान ने मेरी वो चीज़ सुनी। और अभी मुझे वो डायरी नहीं मिल रही है, मैं आपको दिखाती, मैंने स्क्रिप्टिंग की थी। मैंने लिखा था कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं और मेरे को इतनी अर्निंग हो रही है और ऐसे मेरा इतना व्यूज आ रहा है, सब चीजें मैंने लिखी थी। और ऐसे वो मैंने बताया ना, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे स्क्रिप्टिंग कैसे होती है वो वाली वीडियो देखी थी। और जैसे आप भी कोई चीज देखते हो तो आपको पता भी नहीं होता वो चीज कैसे करनी है, तो मैंने भी अपने अकॉर्डिंग वो चीज कर दी थी। और आज मतलब जब वो चीजें, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ 50,000 भी पास में है, तो फिर लगता है कि यार हाँ चीजें होती है। जब आप बिलीव करते हो तो यूनिवर्स आपको वो हर एक चीज देती है। और आप एक चीज और सोचना कि कई बार जब आप कुछ चीजें करने लगते हो ना, तो आपको वो चीजें सामने से दिखने लगती है कि हाँ ये चमत्कार हो रहा है, आप देखना। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो या फिर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, देखो आप ये परीक्षा भी लेंगे, आप ये मत सोचना कि सब चीज अच्छी ही होती जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी भी होती है, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाती है, आपका विश्वास डगमगा जाता है। और शायद वही समय होता है आपकी परीक्षा का कि आप उस चीज को क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं एक टीचर हूं, अगर हम स्कूल की भी बात करें या फिर आप एग्जाम की तैयारी करते हो, आप ही की बात करते हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो जिसमें जितनी बड़ी पोजीशन मिलने वाली है ना उस एग्जाम को देख के, वो एग्जाम उतना टफ होता है। और आप तो भगवान की पूजा कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजें चाहते हो, हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में अच्छी चीजें, और आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब चीजें अच्छी हो जाए, तो वो भी तो आपकी परीक्षा लेंगे ना। हर कोई कुछ ना कुछ देने से पहले एक बार देखता तो है ये उस लायक है इंसान की मैं इसको चीजें दूं या नहीं। और आप बिलीव करना, अगर आपने विश्वास किया है ना, तो आपको ना आपकी सोच से ज्यादा मिलेगा। मतलब मैं आपको बोलूंगी कि एक टाइम था जब मैं सोच रही थी यार मेरे पास जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन भगवान की दुआ से भी लगता है यार भगवान ने जो दिया ना मेरी सोच से ज्यादा दिया है। वहां पे जितना इंसान कमा सकता था या मैं अभी जितना कमा रही हूँ, मतलब मैं आपको उतना शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं ये आपको बोल सकती हूँ कि अब ऐसा लगता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, और आपके साथ भी ऐसा होगा। आप जिद मत करना मुझे यही चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं हमेशा भगवान से अब तो ये मांगती हूँ, भगवान जो मेरे लिए सही हो ना बस वो मुझे देना। ये सही है गलत है वो आपको देखना है कि क्या मेरे को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, पहले होती है तो हम बहुत
दुखी होते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है ये चीज़ कितनी सही थी, काश वो ना होता जो मैं चाह रहा था। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो मैं बात चैनल की करती हूँ। अच्छा, जब ये चैनल शुरू हुआ था, होता है ना कई बार आप भगवान से कोई विश करते हो लेकिन आपको डाउट रहता है होगी नहीं होगी। और मैं अगर आपको सही बताऊं, मेरा दूसरा चैनल था जहाँ पे मैं मतलब जिसका मोटिव ही था पैसा कमाना। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने वो चैनल किया था, मुझे पैसे भी मिले थे, मुझे बहुत नीड थी उस टाइम पैसे की। जॉब नहीं मिली, भगवान ने ये जॉब दे दी थी। फिर जब मेरे को जॉब मिली तो मैंने वो चीज़ें करनी, मतलब मेरे को टाइम नहीं मिलता था, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। फिर मैंने हनुमान चालीसा संकल्प किया, या फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की थी, मेरा वेट लॉस हुआ था तब। तो जो भी चीज़ें मेरे साथ होती थी मैं शेयर कर देती थी। मेरा हमेशा इस चैनल का ये मोटिव रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो मैं आप लोग को बता सकूं कि आपके साथ कैसे वो चीज़ हो सकती है। और मैं सच बताऊं, देखो आप सब्सक्राइबर 40 जा रहे हैं और आप व्यूज़ देखोगे तो व्यूज़ मतलब ऐसे 3000 4000 रहता है। मुझे कोई वो नहीं होती, मैं बार बार व्यूज़ देखती भी नहीं हूँ, आए हैं नहीं आए कितना है, बस मैं सिर्फ इतना देखती हूँ, हाँ इतने लोगों तक ये वीडियो पहुंची, भगवान चाहते होंगे कि इतने लोगों तक पहुंचे, सिर्फ इतना मेरी सोच रहती है। और जो लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, उन्हें कुछ मिल रहा है सोचने के लिए, देखने के लिए, या वो कुछ भी सीख रहे हैं, एक लोग भी लाइफ, एक की भी पर्सन की लाइफ चेंज हो जाएगी ना, मेरे लिए बहुत है। और कुछ लोग जो कंटिन्यूसली इनके मैं देखती हूँ ना, कमेंट्स आते रहते हैं, कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती पर कमेंट्स में सारे देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है देख के आप लोग कितना प्यार करते हो। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया था। और भगवान की कृपा से और आप लोग के सपोर्ट से ये चीज़ हो पाई है, वरना मुझे मैंने कोई लाइफ में नहीं सोचा था। मैं लोगों को तो देखती थी, हाँ इतने सब्सक्राइबर है, ये सब चीज़ें, ये हुआ है। तो आज मैं आपको भी ये चीज़ बोलूंगी, अगर आप भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप भी स्क्रिप्टिंग करो। हनुमान, देखो दो चीज़ें हैं, सब चीज़ें अलग अलग होती है। कुछ लोग सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग सिर्फ भगवान पे बिलीव करते हैं, मैं दोनों पे बिलीव करती हूँ। मैं दोनों चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। लोग कहते हैं आप ध्यान लगाइए, आप मानिए कुछ यूनिवर्स है, मैं मानती हूँ वो यूनिवर्स हनुमान जी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। लेकिन मैं अपनी लाइफ में जो मेरे को चेंजेस मिले और जो चीज़ मैंने की है, एक है आंखें बंद करके भरोसा करना। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो इतना ट्रस्ट करना कि चाहे इधर से उधर हो जाए दुनिया, वो अगर मेरे लिए कोई डिसीजन ले रहा ना, वो गलत नहीं हो सकता, वो मेरा सपोर्ट करेगा, ये बात ध्यान रखना। और आज आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हो ना, आप धीरे धीरे चेंजेस देखना अपनी लाइफ में। रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आएंगे आपको धीरे धीरे खुद दिखने लगेंगे, चाहे वो सपने में हो, चाहे वो रियलिटी में हो। बहुत सारी चीजें हो जाती है। जैसे पिछले मंगलवार को मैं हनुमान जी के मंदिर गई, तो क्या हुआ कि जैसे मैं पहुंची थी हनुमान जी के मंदिर में, तुरंत मेरे फोन में एक मैसेज आया। और मैं ऐसे मैसेजेस वगैरह मतलब एकदम नहीं मैं फोन देखती थी मंदिर जाती हूँ, पर फोन हाथ में ही था, तो मैंने क्लिक करके देखा तो हनुमान जी की फोटो, ऑरेंज जैसा फोटो। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि सेम फोटो फिर मंदिर में अंदर भी है, बड़ी वाली फोटो। और मैंने, वो भाभी ने भेजी थी, तो मैं जैसे कल हम गए राखी बांधनी थी, तो मैंने उन्हें बोला कि आपने जैसी वो फोटो भेजी ना तभी मैं मंदिर पहुंची थी। तो उन्होंने बोला वो फोटो मैंने नहीं भेजी थी, वो तो इसने भेजी, उनका छोटा सा बच्चा है, उसे बाई मिस्टेक भेज दी, ऐसे कुछ कर रहा हो और मुझे भेजी। तो मतलब ऐसे ऐसे चीजें हो जाती है। या आपको बंदर दिखने लगेंगे, आपके सपने में बंदर आ रहे हैं, आपके घर में बैठे हैं, ये सब चीजें ये बताती है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आप देखना, हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो तुरंत आपको वो चीजें देने लगते हैं, आपको इंडिकेट करने लग जाएंगे आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में चेंजेस आने लग जाएंगे। बट एक तो विश्वास ऐसे करना कि अगर उन्हें सौंप दी है ना चीजें, फिर डाउट मत करना मन में। और दूसरी चीज, ये जो भी चीजें होंगी उसको हाथ जोड़ के स्वीकार करना, थैंक यू भगवान आपने जो भी किया। तो ये चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं अगर आप जानना चाहते हो, या आप वो, और अगर आप देखना चाहते हो स्क्रिप्टिंग मैंने कैसे की थी, तो आप मुझे वो कर देना, मैसेज कमेंट कर देना, सॉरी, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। भगवान आपकी सबकी जिंदगी में खुशियों से भर दे। थैंक यू।